आप देख रहे हैं वार्ता 24। आखिर कौन है ये रुचिरा कंबोज जिसने पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को दिया है मुंह तोड़ जवाब। आज वार्ता 24 आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्रभावशाली महिला रुचिरा कंबोज की कहानी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई संघर्षों का सामना करते हुए बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए पहले हम जानते हैं आखिरकार कौन है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज का जन्म 3 मई 1964 को हुआ था। आज के समय में इनकी उम्र 58 साल है। इनके पिता भारतीय सेना में कार्यरत रह चुके हैं और माता दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत की प्रोफेसर रह चुकी हैं। क्योंकि पिता आर्मी में होने के कारण रुचिरा को कई बार देश के कई हिस्सों में पढ़ने का मौका मिला। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया और इसके अलावा इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डिग्री प्राप्त की। रुचिरा के पति दिवाकर कंबोज एक बिजनेसमैन है। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सारा। रुचिरा बेटी सारा के साथ कई सारी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। नंबर 2, रुचिरा कंबोज के करियर की शुरुआत। रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा के 1987 बैच की अधिकारी रह चुकी हैं। रुचिरा ने सिविल सर्विसेज में टॉप कर ये पद प्राप्त किया था और हाल ही में रुचिरा को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए अगली राजदूत के लिए चुना गया है। बात करें रुचिरा के करियर की तो रुचिरा ने अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत पेरिस से की थी और इसके बाद रुचिरा ने फ्रांस में 3rd सेक्रेटरी के रूप में काम किया था और फिर ये भूटान की पहली महिला राजदूत के रूप में चुनी गई थी। इसी के साथ ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बतौर भारतीय उच्चायुक्त और यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में काम किया हुआ है। ये मॉरिशस में प्रथम सचिव के पद पर भी नियुक्त की गई थी। नंबर 3, रुचिरा कंबोज ने किया आभार व्यक्त। रुचिरा कंबोज को पिछले साल जून में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में अपने अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। अब रुचिरा कंबोज स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगी। ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के टीएस तिरुमूर्ति की जगह पर काम करेंगी। टीएस मूर्ति ने यूक्रेन संकट के दौरान अपनी कई सेवाएं भारत की ओर से दी और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भारत की ओर से शानदार प्रयत्न किया। टीएस तिरुमूर्ति ने भी रुचिरा कंबोज को बधाइयां दी हैं और इसके लिए रुचिरा कंबोज ने उनका आभार व्यक्त किया। इसके अलावा भी कई नेताओं ने उन्हें बधाइयां दी हैं। रुचिरा कंबोज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पहली महिला राजदूत हैं। नेताओं को सरकार का ये फैसला काफी पसंद आया। नंबर 4, पाकिस्तान को भी फटकार चुकी हैं रुचिरा कंबोज। दरअसल बात उस टाइम की है जब संयुक्त राष्ट्र सभा की स्पेशल मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी कंट्री को आमंत्रित किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज प्रतिनिधित्व कर रही थी। तभी पाकिस्तान के एक अधिकारी ने कश्मीर का मामला उठाकर रुचिरा कंबोज को भड़का दिया। रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तानी अधिकारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। इसी के साथ ही साथ रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के इतने बड़े मंच पर इतनी छोटी बात करना सही नहीं समझा और उन्होंने पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। नंबर 5, रुचिरा कंबोज यूक्रेन में भारत की मजबूत आवाज के रूप में उभरेंगी। रुचिरा कंबोज से सभी सरकारी अधिकारियों और नेताओं के द्वारा ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये यूएन में भारत की एक मजबूत आवाज के रूप में उभरेंगी, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने भारत के रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर के तौर पर भारत को प्रेजेंट किया है और कमेटी में कुछ ऐसे प्रश्न का इन्होंने जवाब दिया है जो कि हमारी सोच से भी परे है। हाल ही में दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र की ओर से भारत में एक कमेटी बुलाई गई थी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि डेमोक्रेसी क्या है, जिसका जवाब देते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा था कि हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके क्या सिद्धांत हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग अपने देश पर मुसीबत आने पर दुश्मन से लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।